सियासी लोगों के वादों पर यूं ही भरोसा नहीं किया जाता और जब वादा चुनावी हो तो फिर तो कतई नहीं। ये बात सिंगोड़ी ग्राम पंचायत के लोग अब भली भांति समझ गए हैं। दरअसल सिंगोड़ी अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का मुख्य केंद्र बिंदु है। जनपद पंचायत की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत और शिक्षा के क्षेत्र के हिसाब से संकुल केंद्र होने के कारण लगभग 60 से 70 ग्रामों का प्रतिनिधित्व करता है। अभी ग्राम में हायर सेकेंडरी स्कूल होने के कारण यहां सिर्फ 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त हो पाती है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्र छात्राओं को सिंगोड़ी और आसपास के 70 ग्रामों के लगभग हजारों छात्र एवं छात्राओं को लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छिंदवाड़ा या 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अमरवाड़ा के कॉलेज में किराया लगाकर उच्च शिक्षा अध्ययन करने आना जाना पड़ता है। आसपास क्षेत्र के अनेक ग्रामों की छात्राओं को बाहर जाने में काफी दिक्कतें व परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं कुछ छात्र एवं छात्राएं अपनी पढ़ाई 12वीं तक ही पढ़कर समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनके पास ना ही पैसा होता है और ना ही आने जाने का किराया। इसलिए ग्राम सिंगोड़ी में कॉलेज ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में कॉलेज खोले जाने की मांग की जाती है, लेकिन सत्ताधारी और राजनेता आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं। ऐसा ही पिछले लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा मिलन ग्राउंड सिंगोड़ी में हुआ था। उन्होंने अपने भाषण के दौरान मंच से कहा था कि मेरे भांजे भांजियों के लिए सिंगोड़ी में कॉलेज खुलवाया जाएगा। काफी समय बीत जाने के बाद छात्र संगठन ने 2021 में विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांग प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी पर स्वदेश न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और पड़ताल की तो पता चला कि सरकार और राजनेताओं को विपक्षी नेताओं द्वारा कई बार आवेदन और निवेदन से अवगत कराया गया, लेकिन सिंगोड़ी में सबसे बड़ी समस्या कॉलेज की आज तक हल नहीं हो पाई। इससे साफ जाहिर होता है कि सत्ताधारी समस्या का समाधान करने में कितने सक्षम हैं। बड़ी ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में मौजूद हूँ, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यहां कॉलेज खोलने की बातें की गई थी, वादे किया गया था भांजे भांजियों से, जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं और जो वादे हैं वो कितने पूर्ण हुए। हमारे साथ सिंगोड़ी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं विनोद सिंगोरे, हम उनसे बात करते हैं क्या समस्याएं हैं। यहाँ पर कॉलेज को लेकर स्टूडेंट की बहुत समस्याएं चल रही है और स्टूडेंट के साथ साथ पालकों की भी बहुत समस्याएं चल रही है, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज नहीं होने के कारण अपने बच्चों को वो 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर से छिंदवाड़ा है अमरवाड़ा कॉलेज पहुँचाने के लिए मजबूर है, जिसमें उन्हें एक्स्ट्रा धन खर्च भी होता है और बच्चों की पढ़ाई में भी विपरीत असर पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वर्ष 2019 में जब उनका सिंगोड़ी आगमन हुआ था लोकसभा चुनाव के दरमियान, तो तब क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन ने और स्टूडेंट ने उनसे कॉलेज की मांग की थी और उन्होंने घोषणा भी किया था कि मैं बहुत जल्द सिंगोड़ी ग्राम में कॉलेज बनवा दूंगा। लेकिन अभी 2019 से ये 2024 का लोकसभा चुनाव आने को है, आज तक उनकी घोषणा पर अमल नहीं हो सका है। बड़ा है इसी वो ग्राउंड है जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि मेरे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, भांजे भांजियाँ हैं, जो दूर दराज से आते हैं और शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए मैं यहाँ कॉलेज की व्यवस्था कराएंगे। बहुत जल्द बड़ा कॉलेज का निर्माण होगा। अगर कॉलेज होता तो जो बच्चियाँ हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाती है, उन्हें पढ़ने में आसानी होती। स्वदेश न्यूज अमरवाड़ा। तो देखा आपने, 12वीं तक के स्कूल में पढ़ाई तो कर लेते हैं बच्चे, उसके बाद समस्या शुरू होती है क्योंकि कॉलेज नहीं है। और 2019 में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर घोषणा की थी कि मेरे भांजे भांजियों के लिए मैं यहां पर कॉलेज बनाऊंगा, लेकिन 2019 और 2023 इतना साल गुजर जाने के बाद भी यहां पर अभी तक कॉलेज नहीं बन पाया और एक साल के बाद फिर से लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, फिर से नेताओं मंत्रियों की तरफ से तमाम तरह के वादे किए जाएंगे, लेकिन वो वादे पीछे क्यों छूट जाते हैं जो वादे किए जाते हैं चुनावी सभा में। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अमरवाड़ा से हमारे संवाददाता राकेश चांदवंशी से। राकेश, 2019 में ये वादे किए गए थे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, एक साल के बाद फिर से लोकसभा चुनाव आने वाले, तकरीबन 4 साल गुजर गए हैं, लेकिन ये वादे अभी भी वादे बने में पूरे नहीं हुए। क्या समस्या आ रही जब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये वादा कर चुके हैं लोकसभा चुनाव में और केंद्र में सरकार भी बन चुकी है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, फिर समस्या कहां है? क्यों ये वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है?
देखिए, घोषणाएं तो मुख्यमंत्री करके जा चुके हैं। यहाँ जब भी छिंदवाड़ा दौरा होता है उनको समय समय पर आवेदन के द्वारा, छात्रों के द्वारा अवगत कराया जाता है। लेकिन ऐसी समस्या ये लगातार बहुत पहले से बनी हुई है। जो छात्र हैं 2021-22 में भी विरोध प्रदर्शन किया था छात्रों ने कि हमें यहाँ कॉलेज होना चाहिए, लेकिन जो छात्रों की समस्या और स्थानीय ग्रामीणों की समस्या है उनको शासन के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता, लोगों को ये मानना है कि जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा, इस वजह से यहाँ की जो आबादी है 70 गांव की, उनके साथ सौतेला व्यवहार शासन कर रही है, ये माना जाता है। किसी की तरह की कार्रवाई इस मामले में आगे बढ़ी है? कोई प्रोजेक्ट कोई देखने आया है कॉलेज को लेकर, कोई जमीन की कोई देखा गया कि यहाँ पर कॉलेज खुल सकता है? किसी भी तरह की कोई कार्रवाई इस मामले में आगे बढ़ी है प्रशासन की तरफ से कॉलेज खोलने को लेकर? 4 साल अभी तक बीत चुका है शासन के द्वारा, ना अधिकारियों के द्वारा, ना तो अभी तक जमीन जो है आवंटित कराई गई और ना ही किसी भी प्रकार की जो प्रोसेस है, जो कानूनी प्रोसेस होती, प्रतिक्रिया होती, वो आज तक 4 साल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। छात्रों के द्वारा भी आंदोलन किया गया, संबंधित अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, चक्का जाम किया गया। इतने विरोध प्रदर्शन के बाद भी यहाँ जो शासन है, बीजेपी का शासन, प्रशासन जो भी है, ना स्थानीय प्रशासन की समस्या पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। राकेश, अगर को नजर जी राकेश, जहां पर कॉलेज खोलने की बात की जा रही है जिस गांव में, वो कितने गांवों को कवर करता? अगर यहां पर कॉलेज अगर खुल जाता है या खुल जाता तो कितने लोगों को इसका फायदा होता? कितनी जनसंख्या में इसका फायदा देखने को मिलता? कितने गांवों को, कितने शहरों को ये कॉलेज कवर करता? सिंगोड़ी लगभग 70 जो ग्रामीण क्षेत्र है, छोटे छोटे 70 गांव इसके अंतर्गत आते हैं। 70 गांव के जो बच्चे हैं उनको फायदा मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर ये आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पे देखा जाता है कि 12वीं के बाद जो बच्चियां हैं वो कॉलेज और उच्च शिक्षा नहीं ले पाती। कारण ये है कि सिंगोड़ी में कॉलेज नहीं है और जो अभी जैसे देश का जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से अपने बच्चों को बाहर कॉलेज भेजना नहीं चाहते यहाँ उनके पेरेंट्स लोग, क्योंकि नजदीक में कोई कॉलेज नहीं है। अगर कॉलेज खुल जाता तो 70 गांव की जो आबादी है उनको सीधा फायदा मिलेगा। जो बच्चियां शिक्षित रह जाती है वो शिक्षित अपनी जो शिक्षा पूरी कर पाएंगी। राकेश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसकी घोषणा की थी, उसके बाद जो विधायक है, सांसद है या जो भी प्रतिनिधि हैं बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्या उन्होंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया? सवाल तो करती होगी मीडिया उनसे, जनता भी उनसे सवाल करती होगी कि आपके खुद प्रदेश के मुखिया ये वादा करके गए थे, ये घोषणा करके गए थे, तो जो वहां के विधायक होंगे, जो वहां के सांसद होंगे, जो वहां के जनप्रतिनिधि होंगे, वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले में? अपना पल्ला झाड़ देते। जब मीडिया सवाल करती है तो मीडिया के सवालों से भागते नजर आते हैं। आज तक इसका सही जवाब नहीं दिया किसी उनके नेताओं ने, न जो जनप्रतिनिधि है, जो स्थानीय जमीनी स्तर के नेता, उनके द्वारा भी इस सवाल पे भागते हैं। भाग रहे हैं जनप्रतिनिधि? जी हाँ, जनप्रतिनिधि भाग रहे हैं सवालों से। अभी कौन है वहां पर जनप्रतिनिधि? अगर बात करें, विधायक कौन है, सांसद कौन है, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, कांग्रेस का सांसद है नकुल नाथ जी है छिंदवाड़ा से, और अमरवाड़ा विधानसभा से 10 वर्षों से कांग्रेस का ही विधायक राजा कमलेश था, उनको भी हमारे द्वारा कई बार अवगत कराया। तो क्या यही समस्या है? सरकार बीजेपी की है, विधायक और सांसद कांग्रेस के, इसलिए यहाँ पर कॉलेज नहीं खुल पा रहा है? बिल्कुल, जो क्षेत्र के लोग हैं उनका तो यही मानना है कि देखिए, प्रदेश में जो है बीजेपी का शासन है और यहाँ जो स्थानीय प्रशासन जो है मतलब कांग्रेस का माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो इस वजह से यहाँ कॉलेज नहीं खुल पा रहा। दोनों ही सत्ता दल अपनी वाहवाही लूटते हैं कि भाई हमारे शासन काल में खुल जाएगा, हमारे शासन काल में इसका खामियाना जो है वो विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ की जो बेटियां हैं वो अशिक्षित रह जाती हैं, 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती। तो शिक्षा, वो राजनीति की भेंट यहाँ पर चढ़ते जा रही है, क्योंकि जैसा आपने कहा, और यहाँ से सांसद हैं कांग्रेस के, विधायक है कांग्रेस के, लेकिन सरकार बीजेपी की है। लेकिन कभी 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 किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से प्रयास करने की कोशिश की गई? संक्षेप में। नहीं, ऐसा कुछ कोई राजनीतिक पार्टी की तरफ कुछ ऐसा जो है। ठीक है, चलिए ये सवाल मैं योगेश यादव से कर लेता हूं, जो कि जनपद सदस्य हैं बीजेपी से। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, बताइए। योगेश जी, आपके मुखिया, मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ के लोगों से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है केंद्र में, हमारी दोबारा जब सरकार, क्योंकि उस वक्त
केंद्र, हम राज्य सरकार की बात करें तो उस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी 2019 में, लेकिन अगर सरकार हमारी बनती है केंद्र में या जो भी उन्होंने वादा किया होगा तो हम यहां पर कॉलेज खोलेंगे। आपके राज्य में भी सरकार बन गई बीजेपी की, कुछ समय बाद केंद्र में तो बीजेपी की सरकार बनी गई थी उस वक्त। फिर ये घोषणा जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी यहां पर कॉलेज खोलने की, ये पूरी क्यों नहीं हो पा रही? समस्या के कहां पर है? अब इसमें सर माननीय मुख्यमंत्री ने बोला तो था कि यहाँ कॉलेज खोला जाएगा, लेकिन इसमें कुछ जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायक की भी बनती है जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, एक सेकंड योगेश यादव जी, क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी घोषणा पूरी करने के लिए कांग्रेस के विधायकों, कांग्रेस के सांसदों से वो मंजूरी लेंगे तब वो अपनी घोषणा पूरी करते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। क्या है सर, उनने घोषणा करके तो चले गए, लेकिन उसको उचित मंच में उठाने की जवाबदारी हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं जो कांग्रेस के हैं उनकी भी बनती है। योगेश यादव जी, मुख्यमंत्री घोषणा करके गए, अब सांसद या विधायक इसको क्यों मंच में उठाएगा जब मुख्यमंत्री खुद घोषणा करके गए हैं? क्या अब किसी के द्वारा मंच में उठाया जाएगा तब ये घोषणा पूरी होगी? मुख्यमंत्री की जुबान की, मुख्यमंत्री की घोषणा की यहां पर कोई महत्वपूर्ण, यहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब कोई दूसरा नेता उठाएगा तभी वो घोषणा पूरी हो पाएगी। योगेश जी, कभी अपना एक योगदान रहना चाहिए ना। ठीक है, चलिए तो ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस का भी योगदान रहना चाहिए, ठीक है। विनोद सिंगोरे जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि कांग्रेस नेता। विनोद सिंगोरे जी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री घोषणा तो कर गए लेकिन आप लोग के नेता इसको नहीं उठा रहे किसी मन से, क्या कहेंगे आप? आपको बताना चाहूंगा सर, विगत समय से हमारे माननीय विधायक जी लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं और विधायक जी के साथ साथ यहाँ लोकल की जो हमारा संगठन है NUCI से लेके जो कांग्रेस के बड़े संगठन, वो भी इस मांग को लगातार उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का इस ओर कोई ध्यान नहीं। तो लेकिन वो 2019 में तो घोषणा करके गए थे चुनाव में जी। तो मुख्यमंत्री की बातों का लोगों पर क्या असर जाए कि मुख्यमंत्री घोषणा कर देते हैं लेकिन उसका पालन खुद नहीं करते? देखो, संपूर्ण प्रदेश में तो इसी प्रकार का माहौल चल रहा है कि वो घोषणा कर देते हैं और उसमें अमल होता है नहीं होता है वो हम सभी जान रहे हैं। लेकिन आप लोग जिस तरह से मुद्दा उठा रहे हैं, बीच में 1.5 साल भी आपकी सरकार रही, क्या इसको लेकर कभी प्रयास नहीं किया गया? जी बिल्कुल, हमने माननीय कमलनाथ जी से भी इस बात को रखा था कि सर यहाँ पे जो कॉलेज प्रस्तावित है आप इसको खोलने की कृपा करें करके, है ना। तो माननीय हमको कमलनाथ जी ने कहा था कि हाँ, और हाँ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि उसके लिए जगह भी देख ली गई थी। सिंगोड़ी किसने देखी थी जगह? क्या प्रशासन की तरफ से कोई आया था? किसने देखी थी जगह? प्रशासन की तरफ से अमरवाड़ा से SDM तहसीलदार की टीम गई हुई थी और एक जगह जिसमें मनोज साहू नामक इंसान का कब्जा है ना, उसको हटा भी दिया गया था उस कब्जा को कॉलेज बनाने के लिए, लेकिन अब दुर्भाग्य से सरकार चली गई इसलिए वो बन नहीं पाया। अच्छा, आप कह रहे हैं आपकी सरकार के समय में हमने जमीन भी देख लिया था लेकिन आपकी सरकार चली गई इसलिए वो काम रुक गया वो। जी जी जी। ठीक है, छिंदवाड़ा के कई काम रुके हैं। ठीक है योगेश यादव जी, जब कांग्रेस की सरकार थी बीच में 1.5 साल, उस वक्त ये कह रहे हैं कि हमने जमीन भी देख ली थी लेकिन फिर उनकी सरकार गिर गई और आपने इस काम को आगे नहीं बढ़ाया। भाजपा की सरकार के दौरान ही ये सारी प्रक्रिया हुई है। कांग्रेस की जब सरकार रही तो तब तो इन्हें फुर्सत ही नहीं थी पूरा सब ट्रांसफर कराने में और बहुत सारे, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने तो जमीन भी फाइनल कर दी थी सरकार में। योगेश जी कह रहे हैं, विनोद सिंगोरे जी, हमने तो जमीन भी फाइनल कर ली थी। नहीं, वो भाजपा के कार्यकाल में ही हुआ। वो जो उन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करके गए थे उसके बाद ही सारा सब कुछ हुआ है। कितना काम हुआ? 13 महीने की जो सरकार रही है। आप कह रहे हैं क्या जमीन फाइनल हो चुकी है भाजपा के कार्यकाल में? जमीन फाइनल हो गई है? फाइनल हुई है ना सर, उसमें कार्रवाई भी हुई है, लेकिन अब वो मामला कहां फंसा रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि जमीन तय हो चुकी है कि कॉलेज कहां पर बनना है, या आप कह रहे हैं तय हो चुका है वो सर? ठीक है, राकेश चांदवंशी, योगेश यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में जमीन तय हो गई, हालांकि विनोद सिंगोरे जी भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में ये जमीन तय हो गई थी, लेकिन संक्षेप में बताइएगा क्या वाकई जमीन तय हो गई है और इसकी कार्रवाई जमीन तय होने के बाद की जो बाकी का प्रोसेस है वो अटका हुआ है? संक्षेप में। देखिए, मैंने पहले भी आपसे बताया कि ये कॉलेज है सिंगोड़ी में खुलना था, ये दोनों जो है राजनीतिक कारण से ही कॉलेज नहीं खुल रहा है। ये क्षेत्रीय लोगों का मानना नहीं, जमीन फाइनल हुई कि नहीं ये बताइए संक्षेप में। देखिए, लोगों को तो ऐसा कुछ खबर नहीं है, हमारी टीम ने भी ऐसा कोई पड़ताल की तो हमें तो जमीन फाइनल हुई
ही नहीं, ऐसा मानना है लोगों ठीक है, का। चलिए। हमारा भी तो मानना अभी है अभी अभी लोगों को इसकी भी जानकारी नहीं है और ऑफिशियल तौर से क्लियर भी नहीं कि कहां जमीन बननी है, लेकिन दोनों पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमने जमीन अपने कार्यकाल में तय कर दी है। लेकिन उसके बाद कॉलेज की जो निर्माण की कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद इसकी घोषणा कर चुके हैं तो अभी तक कॉलेज बन जाना चाहिए था, लेकिन यह मामला अभी भी अटका हुआ है वादे और घोषणाओं में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।